अपना ऑडियो आप ऑफ रखेंगे, सिर्फ वीडियो ऑन करें। यस साक्षी जायसवाल। See the question number 1. This is your lesson, The Adventures of Toto. ये तो आपका लेसन का नाम है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और ये आपके नीचे राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। बाय रस्किन बॉन्ड मीन्स रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, how does Toto come to grandfather's private zoo? टोटो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया? आप इसका आंसर देखिए। द ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर। ग्रैंडफादर क्या थे? एक एनिमल लवर थे, जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वालिटी हो गई है वो है कि एनिमल लवर। फिर इसके बाद इसी में ये पूरा आंसर इसी का है। द नरेटर मीन्स राइटर। नरेटर जो है वो राइटर है, मीन्स रस्किन बॉन्ड। ये जो नरेटर है इसका मतलब यहाँ पर रस्किन बॉन्ड। द नरेटर्स ग्रैंडफादर फेल्ट डीपली फॉर द रेड लिटिल मंकी एंड बॉट इट फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। जो रस्किन बॉन्ड के दादाजी थे उनको बहुत ज्यादा जो लाल मुंह वाला छोटा सा मंकी था उसको बहुत ज्यादा उनको बहुत प्यार आया कि मुझे मेरे पास होना ही चाहिए। तो उन्होंने इसको टांगा ड्राइवर से खरीदा। कितने में खरीदा? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में उसको खरीदा। एंड डिसाइडेड टू एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और निर्णय लिया, लिटिल फेलो मीन्स रेड मंकी जो था उसके लिए कहा जा रहा है लिटिल फेलो। तो उनका जो लिटिल फेलो मीन्स रेड कलर का जो रेड वाला लाल मुंह वाला बंदर था उसको उन्होंने उनका प्राइवेट जू, जो घर में उन्होंने एक जू बना रखा था जिसमें कुछ जानवर थे, उसमें उन्होंने उसको रखने का निश्चय किया। दैट्स हाउ टोटो केम टू द नरेटर्स हाउस। इस प्रकार से जो टोटो है लाल मुंह वाला बंदर वो नरेटर मीन्स रस्किन बॉन्ड के घर पर आया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, कि टोटो जो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। बुक आपने रखी होगी, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या कॉपी में लिखते जाएंगे। टोटो एक प्यारा सा मंकी था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? कल आपने स्टोरी पूरी सुनी है, किस सेंस में टोटो प्यारा था, प्रिटी था। ये बच्चे कॉल कर रहे हैं, मानसी चौधरी लाइन पर नहीं है लगता है। आंसर देखिए। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी हु हैड ब्राइट आईज दैट शाइन विथ मिसचीफ। टोटो एक प्यारा मंकी था। किस सेंस में ये प्यारा मंकी था? कि उसकी जो आईज थी वो मिसचीफ यानी शैतानी से चमकती थी। ही ऑल्सो हैड टीथ दैट वर एज वाइट एज पर्ल्स। उसके दांत भी जो थे वो मोतियों जैसे सफेद थे। हिज हैंड्स वर वेरी ड्राई बट फिंगर्स विथ वेरी क्विक एंड विग्ड। उसके जो हाथ थे वो ड्राई थे लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ज्यादा तेज थी, मतलब बहुत जल्दी से कोई काम करती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग उसकी पूंछ एडेड एक्स्ट्रा ब्यूटी टू हिज लुक्स, कि उसकी जो पूंछ थी वो उसके लुक्स में बहुत एक्स्ट्रा ब्यूटी, कुछ अतिरिक्त सौंदर्य में चार चांद लगाती थी। इसलिए वो जो
Therefore, the small clever monkey is classified as pretty by the narrator. इसलिए इस मंकी को नरेटर मीन्स जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने स्मॉल क्लेवर मंकी को प्रिटी कहा है, सुंदर कहा है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का कि प्रिटी क्यों कहा, किस सेंस में वो प्रिटी था, मतलब उसका जो लुक्स था वो बहुत खूबसूरत था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप देखिए बुक से, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर? टोटो को सहारनपुर ग्रैंडफादर क्यों ले गए, एंड हाउ, और कैसे ले गए? व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? जो टीसी था उन्हें टोटो को डॉग क्यों कहा? टोटो वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, मिसिव बिहेवियर। जो टोटो था वो इतना बदमाश था कि वो रात में किसी को भी अपने बिहेवियर से सोने नहीं देता था। एंड टोटो बोट ग्रैंडफादर्स, टोटो जो है वो ग्रैंडफादर ने क्या किया? सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक टोटो टू सहारनपुर विथ हिम। तो ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को सहारनपुर ले जाने का उन्होंने निश्चय किया। A big black canvas kit bag was arranged for Toto. तो और कैसे ले गए? एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस किट बैग, बहुत मजबूत सा बैग उसके टोटो के लिए अरेंज किया गया और उसी में दादाजी इसको ले गए। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए? क्योंकि वो जानवरों को रात में सोने नहीं देता था। एंड हाउ, कैसे ले गए? बड़े से ब्लैक कैनवस किट बैग में ले गए। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चन बना है। इसी में जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ बैग? जो टिकट कलेक्टर ने टोटो डॉग की टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग क्यों कहा? इसका आंसर, वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग टिकट एट द रेलवे स्टेशन, जब ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे, टोटो सडनली पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। तो जो टोटो था उसने बैग से अचानक अपना सर बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर विद अ वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को देखकर, टीसी को देखकर, मतलब एक बत्तीसी निकाली उसने। एंड ही थॉट इट टू बी अ डॉग एंड आस्क्ड टैक्स फॉर इट। तो जो टीसी था उसने इसको एक डॉग समझा और इसके लिए टिकट मांग लिया। तो इस तरह से टीसी ने उसको डॉग समझा और उसके लिए टिकट की डिमांड कर दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 आपका बड़ा आंसर है, लेकिन चूंकि ये 3 क्वेश्चंस को मिलाकर बना है तो इस सेंस में ये बड़ा नहीं है और आपको इसको लर्न करना है। 3 पार्ट्स में आप इसको लर्न करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बुक से देखिए, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? कि टोटो कैसे नहाता था? एक क्वेश्चन हुआ कि टोटो कैसे नहाता था। क्वेश्चन नंबर 4 में ही एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, व्हाई हैज ही लर्न टू डू दिस? उसने ऐसा करना क्यों सीखा? इसी में तीसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? टोटो ने एक बार अपने आप को जीवित कैसे बॉयल कर लिया था? अब इसका आंसर देखिए जो पार्ट 1 का है। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर evening, a large bowl of warm water was given to Toto for bath. ठंड के समय में टोटो को एक बड़ा सा जो गर्म पानी के लिए बहुत बड़ा बाउल चढ़ाया जाता था और उसमें टोटो को नहलाया जाता था, जैसे बाथ टब, तो इसमें उसको नहलाया जाता था। तो इस तरह से टोटो नहाने का उसका तरीका था। एट फर्स्ट ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विथ हिज फिंगर। अपने फिंगर से वो पहले वाटर का टेम्परेचर टेस्ट करता था। एंड देन स्टेप इनटू द वाटर टू बाथ। कल आपने सुना था फिर स्टोरी में वो स्टेप मतलब पहला पाँव डालता था, फिर दूसरा पाँव डालता था। एंड अंटिल द वाटर रीच्ड अप टू हिज नेक, और फिर अंदर चला जाता था और वाटर उसके गले तक पहुंच जाता था। और फिर इसके बाद ये है कि उसने ऐसा किसको देखकर सीखा, कैसे सीखा? टोटो हैड लर्न टू टेक बाथ लाइक दिस फ्रॉम द नरेटर। तो उसने जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उनको देखकर इस तरह से नहाना सीखा।
अब इसी में जो थर्ड पार्ट है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, टोटो ने अपने आप को जीवित कैसे एक बार लगभग उबाल ही लिया था। वन डे नरेटर्स ग्रैंडमदर पुट ऑन अ बिग केटल ऑफ वाटर ऑन फायर, कि एक दिन क्या होता है कि जो नरेटर है रस्किन बॉन्ड, उनकी जो ग्रैंडमदर दादी माँ थी, उन्होंने एक बड़ी सी केटली पर पानी चढ़ा दिया आग में। टोटो एंटर्ड द किचन टू रिमूव द लिड फ्रॉम द केटल, टोटो किचन में गया और उसने केटली का ढक्कन अलग कर दिया। सी द वाटर इज फॉर अ बाथ, उसने देखा कि पर्याप्त गर्म है। टोटो गॉट इनटू द केटल, टोटो उस केटली में नहाने के लिए चला गया। द वाटर बिगन टू बॉयल, पानी उबलना शुरू हुआ। एंड टोटो कंटिन्यूज टू जंप अप एंड डाउन, और टोटो ने कंटिन्यू हॉपिंग करना, ऊपर नीचे उछलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से टोटो ने अपने आप को लगभग जीवित जला ही लिया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अब ये एक क्वेश्चन आपका लास्ट वाला बचा हुआ है। सी द क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑथर ऐसा क्यों बोलते हैं कि टोटो इस तरह का जानवर नहीं था कि हम उसको लंबे समय तक पालतू बना सकते। सॉर्ट मीन्स टाइप, सॉर्ट ऑफ पेट मतलब किस प्रकार का, इस प्रकार का जानवर, किस प्रकार का जानवर, आपस में बातचीत नहीं। द ऑथर सेज दैट टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, ऑथर मीन्स राइटर रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि टोटो इस प्रकार का जानवर नहीं था, पालतू जानवर इस प्रकार का नहीं था, दैट दे कुड कीप इन द हाउस फॉर लॉन्ग, की उसको लंबे समय तक घर में रखा जा सके। द रीजन बिहाइंड इट वॉज टोटोस क्लेवर नेचर ऑफ breaking dishes by throwing, destroying curtains, cloths and wallpapers by tearing them into pieces. इसके पीछे कारण क्या था कि टोटो का क्लेवर नेचर, लेकिन क्लेवर नेचर काहे में क्लेवर नेचर था, वो बर्तन तोड़ने में, फेंकने में, जो पर्दे हैं उनको नष्ट करने में, कपड़े फाड़ने में, वॉलपेपर फाड़ने में, और सारी चीजों को कई टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ने में, तोड़ने में उसका दिमाग बहुत चलता था। He is also not allowing other animals of their zoo to stay in peace. उनका जो प्राइवेट जू था उसमें वो दूसरे जानवरों को भी शांति से रहने नहीं देता था। एंड दे कुड नॉट अफोर्ड देयर डेली लॉस, और इस तरह से वो जो उसका डेली लॉस था उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लास्ट में उसके दादाजी कहते हैं कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकें। इसलिए वो कहते हैं कि टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो इस तरह से ये आपके 5 जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो अब इसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछें। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन आंसर? भारती, कृतिका, लकी, मुस्कान, पवन, साक्षी, शैलजा, श्रेया, श्रुति, सुधा, समझ में आ गया सबको? सबका नाम ले रहे हैं।